हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज। इस वीडियो में हम जो है कि यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। फर्स्ट है टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। ठीक, तो हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव में हमारा आता है टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट। ये भी हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है हमारा टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी, या हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड चीज़ों को रेगुलेट करना, और इन सारी चीज़ों का भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जो है हमारा एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि टू इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अंतर होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन रियल इनकम, या बोल सकते हैं रियल जीडीपी। और इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है वेलफेयर से रिलेटेड होता है, कि उसमें हम जो है हेल्थ, एजुकेशन, सारे सिस्टम को किस तरह से किस तरह से हम जो है कि डेवलप करते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हम एक एज अ पार्ट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज अ होल होता है। ठीक, तो हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा आंसर आ जाएगा ये टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा है जो मॉनेटरी पॉलिसी के 4 इम्पॉर्टेंट जो है कि ऑब्जेक्टिव है। एक्सचेंज द रेट स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ, असिस्टिंग फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, मैं आपको स्लाइड दिखा दे रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, असिस्टिंग फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये वाली स्लाइड जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डिफरेंस को बताती है। इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स एन इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स आर एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक, मेजर ऑफ लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ केयर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स इम्प्लाइज दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स फॉल्स विद द राइज इन इनकम, द रेट ऑफ टैक्स राइजेज विद द राइज इन इनकम, बोथ ए एंड बी, द रेट ऑफ टैक्स डिक्रीजेज विद राइज इन इनकम। ठीक, तो हमारा जो है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स अप्लाई होता है कि हमारा जब टैक्स इनकम इंक्रीज होता है तो उसके साथ हमारा टैक्स भी इंक्रीज करना चाहिए। ये हमारा प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स होता है, और इंडिया में हम प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स की पॉलिसी को ही अपनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द इंसिडेंस ऑफ सेल्स टैक्स इज ऑन द सेलर व्हेन द डिमांड करो। तो जब हमारा डिमांड कर परफेक्टली इलास्टिक होता है और यहाँ पे प्राइस स्टेबल होता है, तो जब हमारा गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर होने की वजह से हम प्राइस को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो जो है कि हमारा जो टोटल बर्डन होता है वो हमारा सेलर को, यानी कि प्रोड्यूसर को ही शेयर करना पड़ता है, क्योंकि हमारा डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक, ये मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियो में इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन में कराया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैचेज इन केस ऑफ इंडिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक, टोटल रिसिप्ट का दिया हुआ है, तो टोटल रिसिप्ट में होता है ये रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। और रेवेन्यू रिसिप्ट में जो है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्लूड करते हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट और
सरप्लस रेवेन्यू डेफिसिट का नहीं होता है, बल्कि हम ये बोल सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, क्योंकि हमारा जब इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है तो हमारा वो डेफिसिट होता है। तो ये वाला हमारा परफेक्टली मैच नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा आंसर ए जो है कि परफेक्टली मैच नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड। ठीक, तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है। आरबीआई है 1935 ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, तो यहाँ की आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका इस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुआ था। नाबार्ड जो है कि नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट 1982 में। प्लानिंग कमीशन हमारा 15 मार्च 1950 में हुआ था। एफसीआई जो है फाइनेंस कॉरपोरेशन इंश्योरेंस, शायद इसका कंफर्म मुझे फुल फॉर्म नहीं पता है, ये 1964 में ही आया था। तो आंसर हमारा 1 ही होगा। और ये भी है हमारा मैच द फॉलोइंग, तो हमारा जो है कि लिस्ट 1 है और फिर उनके जो बुक्स हैं वो है, तो जेएम किन्स है, डेविड रिकार्डो है, एडम स्मिथ है, मिसेस जॉन रॉबिन्सन है। तो वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये हमारा जो एडम स्मिथ ने दिया है, तो हम सी का 4 लगा देते हैं। तो यहाँ पे है। बाकी हम एलिमिनेशन मेथड से भी यूज कर सकते हैं कि एक का आंसर हमें पता है और हम ऑप्शन में चेक करें, तो नहीं तो बाकी सबको बाकी सारे ऑप्शन जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दें। फिर भी मैं आपको बताती हूँ। डेविड रिकार्डो का है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और जॉन रॉबिन्सन का है हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। जेएम किन्स का है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। नेक्स्ट चलते हैं फॉर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूनेस। ठीक, तो बीटा 1 की वैल्यू जो होती है 0 होती है। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये हमारा जो शेप होगा वो बेल शेप होगा, और यहाँ पे हमारा जो है मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 0 स्क्यूनेस होता है। यहाँ पे मीन, मीडियन, मोड इक्वल होते हैं, और बीटा 1 जो है वो होता है मेजर ऑफ स्क्यूनेस, वो बीटा 1 दिखाता है। और जो है कि अगर बाउले का पूछा होता है, बाउले का जो होता है तो वो हमारा जो है 3 to -3 को दिखाता है, और ये कुटोसिस का है, सॉरी। तो ये जो है कि हमारा मीन, मीडियन, मोड इक्वल्स टू होता है, और अगर हमारा मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं होता है तो इसका मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये हाँ, मीन, मीडियन, मोड इक्वल नहीं होता है तो हमारा जो ये ऐसे जब हमारा या तो मीन इज ग्रेटर देन मोड इज ग्रेटर देन मीडियन होता है, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड होता है, तो ये पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है, तब ये इस साइड चला जाएगा। और ये निगेटिवली स्क्यूड तब होता है जब हमारा मीन छोटा होता है मीडियन से और मीडियन छोटा होता है मोड से। ठीक, ये ऐसे, तो ये हमारा जो है निगेटिवली स्क्यू हो जाएगा जब हमारा मीन छोटा होता है मीडियन से और मीडियन छोटा होता है मोड से, और पॉजिटिवली जब मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा 0 होता है स्क्यूनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैच द फॉलोइंग है। रेंज है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, वेरिएंस है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है। तो रेंज हमारा जो है यूज लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है, तो ए का दूसरा हम देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक, वेरिएंस हमारा जो होता है स्क्वायर ऑफ एसडी होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इंटरक्वार्टाइल जो है कि हमारा जो फिर आ जाएगा हमारा सी, वेरिएंस हो गया। तीसरा हमारा जो है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये हो जाएगा रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और ये चौथा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये आर्टिकल 280 होता है। ठीक, और आर्टिकल 275 ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो है हमारा जो है कि स्टेट और सेंटर के भी जो हमारा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा आर्टिकल 275 के अंदर होता है, अकॉर्डिंग टू हमारा
बाय द फाइनेंस कमीशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। टाइप 1 एरर इज डिफाइंड एज। तो जब हमारा दो टाइप का एरर होता है, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। तो जब हम रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करते हैं व्हेन इट इज़ ट्रू, तो ये टाइप 1 एरर होता है। और जब टाइप 2 एरर, जब हम एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स। और जो हमारा सबसे डेंजरस होता है वो टाइप 2 एरर होता है, क्योंकि जब चीज़ गलत होता है, अगर सोच लीजिए अगर हमने कोई मेडिकल जैसे वैक्सीन बनाया और वैक्सीन हमारी गलत है और हमने उसको अप्रूवल दे दिया, तो कितने लोगों की जान जा सकती है। तो ये टाइप 2 एरर ज़्यादा डेंजरस होता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाई। तो फैक्टर टेस्ट होते हैं जो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट का होता है P01 इंटू P10 इक्वल्स टू 1 होता है। और जो है फैक्टर रिवर्सल का होता है P01 इंटू Q01 इक्वल्स टू P0 Q0 अपान P1 Q1। यहाँ पे समेसन हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है हमारा टेस्ट का फार्मूला, फैक्टर और टाइम। तो जो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है उसमें हमारा जो है कि लेस्पियरे, पास्चे और तो जो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता है उसको जो है सेटिस्फाइड हमारा लेस्पियरे, पास्चे और मार्शल एजवर्थ दोनों करते हैं। जो लेकिन फैक्टर रिवर्सल टेस्ट होता है उसको केवल हमारा फिशर इंडेक्स ही सेटिस्फाइड करता है। ठीक, और फिशर इंडेक्स हमारा जो है आइडियल इंडेक्स होता है। दूसरा वो जो है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियरे और पास्चे होता है। ठीक, और हमारा जो अरिथमेटिक मीन ऑफ लेस्पियरे और पास्चे होता है वो हमारा मार्शल एजवर्थ होता है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ही सेटिस्फाइड है बाई फिशर इंडेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम द मीन। जब हम किसी का मतलब ये 2 3 4 5 है, इसका हम निकालते हैं तो कितना आएगा। तो हम इसको करके देखते हैं। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे हमारा जो मीन से 0 होगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे 2 3 4 5, ये हमारा जो है कि हमारा ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा हो गया 4। इसको हम टोटल करेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आएगा हमारा 3.5। ठीक, अब हम इसको जो है नंबर में लिख लेते हैं, फिर इसको जो है हम जो है डेविएशन लेंगे। ठीक, तो हाँ, तो था 2 3 4 5 आया इसका 3.5 ना। एक्चुअल से ही हम करते हैं तो 3.5 आया, तो a इक्वल्स टू 3.5 ले लेंगे। तो 3.5 में माइनस 1.5 माइनस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 1.5, तो इसको इक्वल करेंगे तो 0। ये प्लस ये इस माइनस से कट जाएगा, ये इससे, तो ये 0 आएगा। यही हमारा बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीन। ठीक, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिएगा, और जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। और अगर आपको कोई किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।